डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल का, और हम देखेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका डिफरेंशियल कैसे लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है उसका डिफरेंशियल कैसे लेते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, यानी ऐसा फंक्शन हो आपके पास जो डिफरेंशिएबल हो, देन डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, रिटन एज डी एक्स। स्मॉल डी यूज़ करते हैं, ये इसकी नोटेशन है, सिंबल है, अलामत है। इज़ एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर होता है जो कि एक स्मॉल नंबर होता है। एंड डिफरेंशियल ऑफ y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल रिटन एज डी वाई इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एफ प्राइम एक्स, यानी कि फंक्शन की डिफरेंशिएशन एंड डी एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल जस्ट डी एक्स होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, फंक्शन की डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशियल ऑफ एक्स का। दैट इज़ डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसका डिफरेंशियल लेना चाहता हूँ डी वाई, तो उसके लिए दोनों तरफ जो है मैं स्मॉल डी का यूज़ कर लूँगा। अब ये जो है हमारे पास एक्स क्यूब, ये एक फंक्शन है, तो इसकी जब डिफरेंशियल लेंगे, पहले इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे, एफ प्राइम से बना डिफरेंशिएशन, वो आएगी 3x², और फिर साथ हमने डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह जो है y का डिफरेंशियल आपने निकालना है। अब कुछ चीज़ें जो याद करने वाली हैं, जहन में रखने वाली हैं, वो मैंने नोट बनाया है। उसमें डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई इज़ द एक्चुअल चेंज किसमें, वाई वेरिएबल में। बट डी वाई क्या है, इज़ अप्रॉक्सीमेट चेंज, इसको आप क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट चेंज कहते हैं। ये एक्चुअल चेंज होती है, ये अप्रॉक्सीमेट चेंज होती है। आल्सो डेल्टा वाई एंड डिफरेंशियल ऑफ y अप्रॉक्सीमेट इक्वल, इनकी वैल्यूज़ तकरीबन करीब करीब होती हैं। और सिमिलरली अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, उसका भी जो डेल्टा एक्स है और डी एक्स है वो तकरीबन इक्वल होते हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि हम कैसे डी वाई को और डी डेल्टा वाई को हमने फाइंड करना है। इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x बता रहे हैं चेंज हो रही है फ्रॉम 2 to 1.8, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू। तो पहले हम जो है डेल्टा y फाइंड करते हैं। डेल्टा y कैसे फाइंड करना है हमने, उसके लिए आप y ले लेंगे x² प्लस 2x। तो ये हम जो है सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि y को हम रिप्लेस कर देते हैं y प्लस डेल्टा वाई के साथ, और x को हम डेल्टा x प्लस डेल्टा x के साथ। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये जो है लेफ़्ट साइड पे मैं डेल्टा y रख रहा हूँ, y को राइट साइड पे ले जाऊँगा, इसको सिंप्लीफाई करें, इसका स्क्वायर ले लें। ये x² प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड डेल्टा x, 2 से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2 डेल्टा x, और ये मैंने y को राइट साइड पे ले गया हूँ, तो ये माइनस हो गया। तो अब ये देखें, ये डेल्टा y हो जाएगा हमारे पास x² प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू आपने ये वाली पुट कर देनी है। इसको अगर y 1 ले लें
तो 1 के मुताबिक बाई 1 y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर और ये 2x। तो यहाँ वैसे प्लस है लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस वजह से मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ। अब ये टर्म जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x एंड डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x। अब आपने इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करनी है x की और डेल्टा x की। अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आप ले लेंगे 2, ये यहाँ से x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8 और जो डेल्टा x है वो वैल्यू होगी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास 1.8 है, इनिशियल वैल्यू जो है 2 है और इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी -0.2। तो अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू आ गई -0.2 का स्क्वायर, यहाँ ले लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू जो है 2 ले लेंगे आप और डेल्टा x की वैल्यू माइनस में लेनी है, -0.2 ले ली और ये प्लस हो गया 2 और डेल्टा x की वैल्यू जो है आप ले लेंगे -0.2, ये हो गया -0.2। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है -1.16। तो ये डेल्टा y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं dy। तो y हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप जो है d ले लेंगे दोनों तरफ, d से मुराद ये है कि आप इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का ले लें डिफरेंशियल, उसके बाद 2 इज़ ए कांस्टेंट x का dx हो जाएगा और क्योंकि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर तो इसकी डिफरेंशिएशन ले लेंगे और साथ में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। तो अब आप जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 2 और ये डेल्टा x की वैल्यू जो है यही वैल्यू बनेगी dx की, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.2। तो अब ये वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये dx की वैल्यू जो है वो ले लेंगे -0.2 प्लस 2 और ये हो गया -0.2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें के बाद कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है -1.2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशियल की यानी अप्रॉक्सीमेट चेंज की और ये है एक्चुअल चेंज। तो आप इन दो वैल्यूज़ को अगर देखें गौर से तो ये करीब करीब वैल्यूज़ हैं, यानी कि -1.16 अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 1-2 बन सकता है। तो ये है 1.2। तो तकरीबन ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आप देख रहे हैं ये इक्वल आ रही हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं डिफरेंशियल का यूज़ करें, dy ओवर dx और dx ओवर dy फाइंड करें। आपके पास ये एक जो है क्वेश्चन दी हुई है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें जो है हम d ले लेते हैं, ये मैंने d ले लिया। d मीन जो है आप डिफरेंशियल ले रहे हैं। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें। फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ y का डिफरेंशियल लेंगे प्लस y एज इट इज़ और फिर आपने x का डिफरेंशियल लेना है। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन है नेचुरल लॉग x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे और साथ में dx ले लेंगे। कांस्टेंट की डिफरेंशियल जो होता है ज़ीरो होता है, यानी कि कांस्टेंट का चेंज भी ज़ीरो होता है और कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो होती है और डिफरेंशियल भी ज़ीरो होता है। तो अब ये x हो गया, ये dy हो गया और हम इनको राइट साइड पे ले जाते हैं इन दोनों टर्म्स को जिसमें dx आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/x dx
ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। अब ये इसमें से आप जो है डी एक्स को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई, और यहाँ से आप x एलशियम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x डी वाई हो जाएगा। तो अगर आप जो है इस डी एक्स को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर दें और x को इधर डिवाइड करें तो हमारे पास जो है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ रही है 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स ओवर डी वाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये आपने इस तरह क्वेश्चन करना है, और इसमें आपने ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ डिफरेंशियल लिया, आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, यानी डी ओ ओवर डी एक्स नहीं लेना। डी ओवर डी एक्स का मतलब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और सिर्फ स्मॉल डी लेंगे तो इसका मतलब है आप डिफरेंशियल इसका ले रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमने इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंशियल का इस्तेमाल करना है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है फोर्थ रूट ऑफ 17। तो लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x ले लेते हैं। यहाँ 17 है तो 17 की जगह जो है मैं x ले लेता हूँ, ये x ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y से, और जो है x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। तो अब इसको आप इस तरह ले लें, फोर्थ रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इज़ इक्वल टू y प्लस डेल्टा y हो गया। तो अब इसमें देखें कि y जो है ये तो इक्वल है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ x, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, और डेल्टा y जो है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है डी वाई के, तो यहाँ आपने डी वाई ले लेना है। अब ये बनेगा फोर्थ रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा डी वाई। तो ये हमारे पास जो है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब मैं डी वाई फाइंड करता हूँ। अब y आपके पास है फोर्थ रूट ऑफ x, तो y जो है इसको आप ले लें x की पावर 1/4। अब आप इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, ये देखें दोनों तरफ मैंने d ले लिया। अब ये जो है 1/4 मल्टीप्लाई होगा, 1/4 में से 1 माइनस करेंगे और साथ में dx ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/4, x की पावर 1/4 में से 1 माइनस करेंगे -3/4, और ये dx आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 x पावर 3/4 एंड dx, ये dy की वैल्यू आ जाएगी। अब आप dy की ये वाली वैल्यू जो है, ये dy की वैल्यू ये यहाँ आपने पुट कर देनी 1 में, तो ये बनेगी फोर्थ रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x प्लस, और यहाँ वैल्यू ले लेंगे हम 1/4 x की पावर 3/4, और ये हो जाएगा dx। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आपने इसमें पुट करना है x जो है आप ले लेंगे 16, ये यानी 16 इसलिए लिया है, ये पावर बनेगी 1/4, तो 16 जो है 2 की पावर 4 बनेगा। फिर ये है कि 17 के फोर्थ रूट की वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू 16 की होगी, तो x की वैल्यू ये ले लेंगे, और इसमें जो डिफरेंशियल ऑफ x है इसको हम ले लेंगे 1, ताकि जब यहाँ 16 और 1 पुट करें तो ये 17 बन जाए। तो ये बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 16 प्लस 1 इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू
16 यहाँ पुट करेंगे, इसकी पावर मैं 1/4 ले लेता हूँ, प्लस 4 और ये ले लेंगे 16 की पावर 3/4 और ये dx की जगह ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4th रूट ऑफ 17 इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, अब ये 16 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4 जो है ये होगी 2 पावर 4 1/4, 2 पावर 4 16 बनता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये हो गया 4 और ये 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 1/4 तो है हमारे पास 2 आ रहा है। अगर हम 3 को देखें यानी कि 3/4 को देखें तो ये 2 की पावर 3 बनेगा और ये बन जाएगा 8 और ये आपके पास इधर 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1/32, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 65/32 और इसको आप डिवाइड कर लें तो ये बनती है वैल्यू 2.0312। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 4th रूट ऑफ 17। कैलकुलेटर से आप फाइंड करें तो जो कैलकुलेटर वैल्यूज़ देगा तकरीबन उसके ये इक्वल होगी यानी कि अप्रॉक्सीमेट होगी। तो ये आपने इस तरह जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। तो अब हम चलते हैं इसके जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है ये कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क इफ़ द डायमीटर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्क जो है वो सर्कल टाइप होती है, आपको पता है, और इसका जो डायमीटर होगा ये डायमीटर है, ये हमारे पास इसका डायमीटर हो जाएगा। ये अगर हमारे पास रेडियस x है तो डायमीटर 2x आएगा, तो ये हमारे पास x आ गया इसका रेडियस। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी द रेडियस ऑफ द डिस्क, सर्कुलर डिस्क। तो इसका जो एरिया होगा इट्स एरिया इज़ ए इज़ इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लेते हैं तो आर हमारे पास क्या है, एक्स है। तो एरिया जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी पाई एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करने के लिए, डिफरेंशियल लेंगे। अब इसमें पाई इज़ ए कांस्टेंट तो डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का लेंगे और एक्स स्क्वायर इज़ ए फंक्शन तो इसकी पहले डिफरेंशिएशन लेंगे फिर हम डी एक्स ले लेंगे। अब आप इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू। अब ये याद रखें ये 44 जो है ये 2x के इक्वल है, यानी 2x इज़ इक्वल टू 44। यहाँ से x की वैल्यू जो होगी 2 से आप डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगी 22। तो x की वैल्यू 22 होगी और dx जो है ये जो इसमें हमारे पास 0.4 का इंक्रीज़ हो रहा है, इसका हाफ करेंगे तो ये 0.2 बन जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, पाई की वैल्यू आप ले लें 3.1416 और ये 2 हो गया और उसके बाद x की वैल्यू हम 22 है और dx की वैल्यू जो है ये 0.2 है। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको आप सॉल्व कर लें, ये बनेगा 27.646 यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास इसका यानी कि इसके एरिया में जो इंक्रीज़ आएगा वो इतना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।